नमस्कार प्रिय मित्रों, फ्लूट की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज अधिक आश्विन मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि बुधवार। आज की कथा प्रसंग में राजा दृढ़धन्वा महर्षि जी वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि हे महर्षि जी, मुझे इस व्रत के विधान बताइए। यह व्रत कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, हमें आप बताइए। तब श्री महर्षि वाल्मीकि जी कहने लगे, हे तपोनिष्ठ राजन, व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठते ही भगवान का स्मरण करे और अपनी नित्य क्रियाएं शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होना चाहिए और सबसे उत्तम स्नान तीर्थ स्नान करना चाहिए। यह उपलब्ध न हो तो किसी कुएं, तालाब, वाव, सरोवर के पास जाकर स्नान करना चाहिए। यह भी संभव न हो तो नित्य अपने घर में स्नान करना चाहिए। इस प्रकार स्नान करने के बाद स्वच्छ पवित्र निर्मल वस्त्र धारण करने चाहिए। शिखा बंधन करो, दर्भ का पवित्र आसन लगाओ, आचमन करो, प्राणायाम करो और ललाट में हरि चंदन का तिलक लगाओ। हरि चंदन का तिलक अर्थात जिसमें स्वयं भगवान विष्णु लक्ष्मी का निवास स्थान है। शिव के भक्तों को त्रिपुंड का तिलक लगाना चाहिए। विष्णु के परम भक्त शंख, चक्र, गदा, पद्मा आदि चिन्हों को अंकित करें, धारण करें। और ये सब धारण करने से उन्हें यम के दूतों का बिल्कुल भय नहीं रहता। भगवान के शंख, चक्र, गदा, पद्मा आदि चिन्हों को धारण करने के बाद संध्या वंदन करनी चाहिए। संध्या वंदन के बाद गायत्री मंत्रों का जप करें। जब तक सूर्योदय हो तब तक बैठे ध्यान और गायत्री जप करते रहे। सूर्योदय होते ही भगवान सूर्य नारायण को साक्षात दंडवत प्रणाम करें। इस प्रकार अपने प्रातः काल का समय व्यतीत करें। प्राथमिक क्रियाओं को करने के बाद भगवान विष्णु का पूजन प्रारंभ करें और पूजन करने से पहले जहाँ पूजन करना है उस जगह को गोबर से, गाय के गोबर से लीपा जाए, उस जगह को पवित्र किया जाए। वहाँ पर सुंदर चिन्हांकित स्वस्तिक आदि चिन्ह बनाए जाए। उस पर पाटा चौकी कुछ रखकर उस पर निर्मल वस्त्र आच्छादित करके अक्षत आदि धान्यों से सुंदर अष्टदल पद्मावृत आकृति बनाए और उसके ऊपर सुवर्णमय रत्न जड़ितों से सुंदर सुशोभित या रजतमय या ताम्रमय और न उपलब्ध हो तो एक मिट्टी का कलश स्थापित करें। उस कलश के अंदर जल भरे और सभी तीर्थों का आवाहन करें। हे गंगा, कावेरी, गोदावरी, मही, साबरमती, सरस्वती, यमुना, तुंगभद्रा, कृष्णा, तापी आदि नदियों का स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करिए। हे लोक माताओं, आप इस कलश के अंदर आवाहित हो। इस प्रकार सभी नदियों को, सभी तीर्थों को आवाहित के प्रार्थना करें। अब उस कलश को सुंदर चिन्हांकित करके पुष्पों से सुंदर सजाएं। इस प्रकार कलश की पूजा करने के बाद कलश को ढककर उसके ऊपर भगवान श्री राधा पुरुषोत्तम की मूर्ति, मनोहर नयन रम्य मूर्ति स्थापित करें। इस प्रकार भगवान की भक्ति भाव से, समर्पण भाव से पूजा करें। मनुष्य का चित्त तो हरदम पैसे में लगा रहता है। जिसका मन हरदम पैसे में लगा हुआ हो, धन में लगा हुआ हो, उनके मन में, उनके चित्त में धर्म के प्रति आस्था शीघ्र उत्पन्न नहीं होती। संतों, महंतों, तपस्वियों, ब्राह्मणों के सहवास, उनकी सत्संगति से उनके मन में सद्भाव और श्रद्धा उत्पन्न होती है। ऐसे भी मनुष्य का स्वभाव तो कृपण है और
धर्म कार्य करने में, पुण्य कार्य करने में, दान करने में, यज्ञ करने में बहुत सोचता है, पर अपने विलास और वैभव के लिए, अपने राज सुख के लिए उदार हाथों से खर्च करता है। धर्म कार्य में जो संकोच करता है, दान आदि कार्यों में संकोच करता है, यह मनुष्य का स्वभाव है। जो व्यक्ति उदार हाथों से धर्म कार्य, दान, पुण्य करता है, उनके लिए तो यह अधिक मास उद्धारक है, पर जो कृपण व्यक्ति हैं उनके लिए भी यह पुरुषोत्तम मास पुण्यदायक है। जैसे अनेक वृक्षों में कल्प वृक्ष की श्रेष्ठता है, गायों में कामधेनु, रत्नों में चिंतामणि, पशुओं में हाथी और नदियों में गंगा, देवों में इंद्र, गणों में गणेश, इस प्रकार जिसका स्थान उच्च स्थान है, वैसे ही इन 12 महीनों में राधा पुरुषोत्तम अधिक महीने का स्थान सर्वोच्च बताया गया है। और इस महीने में अगर उपवास, जप, तप इत्यादि कुछ किया जाए तो इनका पुण्य फल मिलता ही है और उनसे अधिक गुना मिलता है। सत्संग करने वाले व्यक्ति को पुण्यदान करने की इच्छा जागृत हो ही जाती इस महीने में, क्योंकि विद्वानों के साथ बैठने से विद्या ग्रहण की इच्छा होती है, त्यागियों के साथ बैठने से, संतों के साथ बैठने से त्याग वृत्ति की इच्छा होती है, और जो राजसुख के साथ बैठने से उनके भोग वृत्ति की ओर लालसा बढ़ती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्संग का, धर्म का सहारा लेना चाहिए। यह पुरुषोत्तम मास एक पुण्य कर्म करने वालों के लिए अपने भाग्य को खोलने का एक द्वार है। इस अधिक महीने में पुण्य दान करने की वृत्ति और ज्ञान देने वाले ऐसे ब्राह्मणों को बुलाकर, चरित्रवान ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें अधिक दक्षिणा देनी चाहिए। इस अधिक महीने में ब्राह्मणों को दान विशेष कर दिया जाता है। इस अधिक महीने में विद्वानों के दर्शन, देवताओं के दर्शन और निसहाय लोगों के लिए सहायता के रूप में, पीड़ित लोगों के लिए पीड़ा दूर करने के रूप में मिलना चाहिए। इस प्रकार अपने शरीर से किया गया तप, अपने हाथों से किया गया दान और अपने मन से किया गया व्रत जप हमें इस जन्म में पावन और पवित्र बनाता है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मित्रों, आज अधिक महीने के 14 दिन बीत चुके हैं। आप ये कथा सुने, अन्य लोगों को भी सुनाएं। इस अधिक मास का एक पक्ष बीतने वाला है अभी। जो लोग दान से रह गए हो, उन लोगों के लिए और 15 दिन मिल रहे हैं, एक पक्ष और मिल रहा है, कृष्ण पक्ष। उनमें वो दान देकर लाभान्वित हो सकते हैं। धन्यवाद।